वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं द केरला स्टोरी के हवाले से, 72 हूरों के हवाले से। जी नहीं, मैं कोई जन्नत जाके नहीं आके बता रहा हूं, यहीं पर लॉन्च हुई है, एक टीजर लॉन्च हुआ है। शेयर करेंगे आपके साथ अपडेट, साथ ही साथ शेयर करेंगे कि गेमिंग जिहाद के बारे में क्या चर्चा है। सारी अपडेट इस वीडियो में। सबसे पहले द केरला स्टोरी के हवाले से क्या अपडेट है। अन्य भक्तों को एक बड़ा झटका लगा है, बेचारे सोच कुछ रहे, हो कुछ रहा है। अपडेट असल आई हुई है कि किस तरीके से एक हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ भाग गई थी। अब ये बात का पता लग गया प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, और जब लड़की थाने में मिली बुरखे में, तो वो उस लड़की को ले गई पिक्चर दिखाने। द केरला स्टोरी पिक्चर देख ली, पॉपकॉर्न खा लिया, मजे कर लिए, और उसके बाद जो समझाना था उस लड़की को समझा दिया। लड़की चली गई वापस अपने घर, कुछ दिन अपने घर रही, और उसके बाद पता चलता है कि फिर वो मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। यानी पिक्चर दिखाने के बावजूद भी उस लड़की को समझ नहीं आया। यहां सोशल मीडिया पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इस हरकत पर पहले तो लोगों ने इस बात की आलोचना करी कि सांसद है, कोर्ट की हियरिंग होती है, तब तो ये बीमार हो जाती है, यहां पिक्चर दिखाने ले गई। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि प्यार अंधा जरूर होता है, मूवी नहीं देखता है। साथ ही साथ लोगों का यह कहना है कि प्रज्ञा जी जो है वो कभी दिल से माफ नहीं करने वाली इन लोगों को, क्योंकि लड़की को समझाने की भी कोशिश करी, मूवी भी दिखा दी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो लड़के के साथ भाग गई। साथ ही साथ शेयर कर दें कि 72 हूरों के हवाले से क्या अपडेट है। वहां क्या अपडेट है नहीं पता, यहां जो अपडेट है वो ये है कि इस पिक्चर को बनाया जा रहा है और मकसद ये है कि आतंकवाद की पोल खोलनी है उनको। जी हाँ, को प्रोड्यूसर हैं अशोक पंडित, काफी इस पर चर्चा करते दिखाई दिए, लेकिन कुछ चीजें वो इसके अंदर गलत दिखा बैठे, जिस पर सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हो रही है। एक तरफ तो ये चला कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए लगातार ऐसी मूवी चलाई जा रही है, यानी ऐसी मूवी बनाई इसलिए जा रही है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, उनको टारगेट किया जा सके। तो कश्मीर फाइल्स हो गई, द केरला स्टोरी हो गई, 72 हूरें आ रही हैं। जी हाँ, अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर के चर्चा है। और अभी तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है जहां टीजर लॉन्च आनन फानन में कर दिया गया है, क्योंकि जो इसके अंदर फैक्ट्स बताए गए हैं वो अपने आप में फर्जी हैं। ओसामा बिन लादेन वाला मामला जो 2001 में 9/11 हुआ था, उसको ये टीजर 2011 बता रहा है। और ताज पर जो हमला किया था अजमल कसब ने, उसका मामला 2008 का है, ये टीजर में 2011 बता रहा है। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। साथ ही साथ बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान यूएस पहुंचे हुए एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। रास्ते में मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हो जाती है, और ज्यादातर वही लोग ज्यादा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लोग अपने त्योहारों में मस्जिदों के बाहर हथियार हाथ में लेकर के डांस कर रहे लोगों का सपोर्ट करते हैं। यानी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि कोई सड़कें जाम तो नहीं करी हैं, किसी को तकलीफ तो हो नहीं रही है, कोई तो वहां प्रोटेस्ट करने आया नहीं है, ये अपना नमाज पढ़ेंगे, चुपचाप से चले जाएंगे क्योंकि नमाज का वक्त था। लगातार सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि यूएस से सीखना चाहिए। दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि ना एफआईआर लॉन्च हुई है, कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने आई हुई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन की मांग नहीं कर रही है, कोई न्यूज चैनल इन्हें नीचा नहीं दिखा रहा है। लेकिन वहीं भारत के अंदर सुधीर चौधरी जो हैं इस अपडेट को शेयर कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां वो इस अपडेट के बारे में लोगों के साथ मामला बता रहे हैं कि किस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने जो है वो नमाज पढ़ी। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सुधीर चौधरी शेयर कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का बिजनेस मॉडल, लड़कियों के साथ लव जिहाद, लड़कों के साथ गेमिंग जिहाद। लगातार सुधीर चौधरी लोगों से मांग कर रहे हैं कि हैशटैग जिहाद जो है, गेमिंग जिहाद ट्रेंड किया जाए। लोगों से मांग कर रहे हैं कि उनका शो देखा जाए, और उस शो के अंदर उन्होंने पूरी रिपोर्ट पेश करी है जो कि हम आपको आराम से बताइए देते हैं। मामला असल जुड़ा हुआ है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कुछ ऐसा है कि गेम है फोर्टनाइट, जिस गेम को खेलने के नाम पर और जीतने के नाम पर कुछ ऐसा ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप से कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, और वो नाबालिग बच्चे हैं जिनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है कि क्योंकि वो गेम नहीं जीत पाते तो उनसे कहा जाता है कुरान की आयतें पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, इससे तुम गेम जीतने लग जाओगे। अब वो जीतने भी लग जाते हैं। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो सामने वाली टीम है वो भी हार इसलिए जा रही है क्योंकि उनको ब्रेन वॉश करना है, और उसके बाद लगातार लड़के का भरोसा कुरान नमाज पर आने लगता है, जिससे वो ब्रेन वॉश होने लगता है। फिर उसके साथ कुछ वीडियो शेयर की जाती हैं ग्रुप पर, जहां वो लड़का और इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करता है। अब इस बारे में जब माँ बाप को पता चला तो माँ बाप पूछताछ करते हैं बच्चे से, तो बच्चा इस्लाम की तारीफ कर रहा है, 5 वक्त बाहर जा रहा है घर से, कोई ना कोई एक्सक्यूज दे करके नमाज पढ़ रहा है मस्जिद जा करके। माँ बाप समझाने बैठते हैं तो आग बगूला होकर कहता है कि मैं मौलाना के पास चला जाऊंगा, उनसे बात करवाऊंगा।
और वो ये तारीफें करने लगता है, कहता है मैंने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है। जब बच्चा ऐसी बातें करने लगता है तो माँ बाप जो है परेशान हो जाते हैं और मामला गाजियाबाद पुलिस को बताते हैं। पुलिस पूरी छानबीन करती है और बताती है कि ऐसे 4 बच्चों के साथ हो चुका है। 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है और ये पूरा मामला सामने निकल के आता है, जिसको गेमिंग जिहाद जैसा सोशल मीडिया पर बताया जाता है। सुधीर चौधरी ये भी बोलते हुए देखे अपने शो के अंदर कि इस्लाम में कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कुछ सालों के अंदर 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म कबूल करने वाले मात्र 30,000 लोग हैं। अब उनका ये कहने का मतलब ये था कि किस तरीके से ऐसे ही इस्लाम में लोगों को इन्फ्लुएंस करके कबूल करवाया जाता है कि कभी गेम जिहाद, कभी लव जिहाद और कभी कुछ न कुछ जिहाद के माध्यम से वो इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराते हैं, जबरन करवाते हैं। और सनातन धर्म में ऐसा है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो प्रचार कर रहे थे, सनातन धर्म का तारीफें कर रहे थे कि सनातन धर्म में जोर जबरदस्ती नहीं है। यहां नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके एक धर्म की तारीफ कर रहे थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के लोगों ने भी उनको घेर लिया कि जिस तरीके से आप अपने धर्म की तारीफ कर रहे हैं शो के अंदर, वैसे ही वो लोग भी गेम के माध्यम से तारीफें कर रहे थे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले लीजिए, ये तो गेमिंग के जरिए हो रहा था, गेमिंग ऐप के जरिए हो रहा था। यहां खुले तौर पर सुधीर चौधरी नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं होती है। यहां आप थोड़ा धीरेन्द्र शास्त्री को भी सुनिए। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है। धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि जब तक जिंदा हूं घर वापसी करवाता रहूंगा, साथ ही साथ अपने उस प्रोग्राम में लोगों के बीच में वो किस तरीके से सुल्ताना को सुरभि भी बनाते हैं। ये बहन मुसलमान बहन है, अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही है। अब कुछ मुसलमान अगर इन्फ्लुएंस होकर के, ब्रेन वॉश होकर के, अब ब्रेन वॉश में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया गया है कि वो जो चमत्कार के नाम पर कर रहे हैं उसे प्रूफ किया जाए। कभी उनको 30 लाख का इनाम दिया जाता है, कभी उन्हें 1 करोड़ का इनाम दिया जाता है और उनसे ये मांग की जाती है कि हम अपने लोग भेजेंगे, आप उनके नाम, उम्र, तकलीफ बता दें, हम मान जाएंगे कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है या कोई ताकत है या कोई चमत्कार आप करते हैं जिसका आप कोई प्रूफ भी दे सकते हैं। यहां पर लोग ही जो है इन्फ्लुएंस होकर के इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म भी अपनाते हैं, सनातन धर्म अपनाते हैं। और खुले तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि जब तक जिंदा हूं तब तक घर वापसी करवाता रहूंगा। इन सारी खबरों को आज तक के एंकर किस तरीके से दिखाते हैं, थोड़ा ये भी देखिए। बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में घर वापसी। बागेश्वर बाबा के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जो सनातन धर्म के नाम पर उन्हें समर्थन देने वालों को तर्क की नई तलवार थमा गया। तो यहां आप देख सकते हैं कि मीडिया के पास इतना वक्त नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री से वो चमत्कार के बारे में पूछ सके कि वो आप चमत्कार क्यों नहीं करके दिखाते। वो अपना काम कर रहे हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर किसी को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से आप गेम जीत जाएंगे, वैसे तो मैं कोई सपोर्ट कर नहीं रहा हूं इस बात का, लेकिन कमोबेश दोनों बातें एक ही जैसी हैं। चमत्कार का ही सहारा लिया जा रहा है जिसको प्रूव आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन वही मीडिया एक तरफ, एक वर्ग अगर इस काम को करता है तो उसे जिहाद से जोड़ दिया जाता है, दूसरा वर्ग करता है तो उसको किस तरीके से तारीफें की जाती हैं और फिर ये टीवी पर बोल दिया जाता है कि वो कोई जबरदस्ती नहीं करते, जबकि लगातार जो है वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे खुद बाबा बयान देते हैं लेकिन इस पर कोई डिबेट या कोई शो वो करते हुए दिखाई नहीं देते। अब क्योंकि माइनर से मामला जुड़ा हुआ है, इस वजह से मामला थोड़ा सीरियस है, लेकिन कमोबेश बात एक ही है। चमत्कार का ही सहारा लिया जाता है धार्मिक लोगों के द्वारा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री करें, चाहे वो कोई एक मौलाना करे, मामला एक है। लेकिन मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो एक वर्ग की तरफ से किए गए इस तरीके के काम को जिहाद से जोड़ते हैं, दूसरी तरफ खुद ही जश्न मना रहे होता है। वहीं दूसरी तरफ अनभक्तों का फर्जी खबरें फैलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो वायरल है बताते हुए कि महाभारत शुरू हो चुका है और ये वीडियो इस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है बताते हुए कि कैसे जो है वो जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी ऐसी ही साजिश है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से गैस सिलेंडर जो है वो ट्रेन के नीचे फेंक दिया है और कहीं ना कहीं निशाने पर एक समुदाय विशेष है, जहां पर सोशल मीडिया पर ये लोग जो है वो इस खबर का एक्सपोज करते हुए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको एक कम्युनल एंगल नहीं तो कम से कम ऐसा दिखाने की कोशिश कि इसके पीछे किसी दूसरे समुदाय के लोगों का हाथ या षड्यंत्र हो सकता है। रिएक्शन देते हुए कई लोग कह रहे हैं कि जिस शख्स ने इस काम को किया है, हल्द्वानी रेलवे पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, मामला दर्ज हुआ है।
उस शख्स का नाम है गंगाराम, जिसको पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। मामला 2022 का है और अभी कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां निशाने पर एक समुदाय है, जहां लगातार उनके ऊपर इस बात का आरोप है कि वही ऐसे काम जो हैं वो करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आईटी सेल वालों की फिर से फजीयत होती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया पर ये सारी अपडेट्स काफी वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।